उस दिन कार्तिक ने अपने दोस्तों और होटल के सहकर्मियों के साथ समय बिताने का मौका लिया। लेकिन उनके क्रिकेट दोस्तों के लिए यह चौंकाने वाला था कि कार्तिक ने अब तक अपनी आदतों और काम के बारे में उनसे सब कुछ छिपा कर रखा था। ये छुट्टी कार्तिक के लिए खास बन गई। ये उनके जीवन में नई ऊर्जा भरने वाला दिन साबित हुआ। ये दिन यादगार इसलिए भी थे क्योंकि उनके दोस्त मिलकर होटल के खर्च और मनोरंजन को साझा करते थे। ये कार्तिक की जिंदगी में खुशी और संतोष लाने वाली गहरी दोस्ती का प्रतीक बन गया। कार्तिक ने होटल कैंडील में काम करते हुए 1 साल पूरा कर लिया। उनकी मेहनत और समर्पण को देखकर उन्हें होटल के रेस्तरां सेक्शन की जिम्मेदारी दी गई। यह उनके कौशल का प्रमाण था। एक दिन रेनी इंटरनेशनल होटल चेन के जनरल मैनेजर जीएम, जो एक प्रसिद्ध होटल समूह के प्रमुख थे, होटल कैंडील आए। वह एक नया होटल खोलने की योजना बना रहे थे और अस्थायी रूप से वहां रुके थे। उस दिन होटल में काफी भीड़ थी, लेकिन कार्तिक ने अपना काम पूरी निष्ठा से किया। भारी काम के बावजूद उन्होंने जीएम का पूरा ध्यान रखा। उनकी सेवा और पेशेवर रवैये से जीएम बहुत प्रभावित हुए। होटल छोड़ने से पहले जीएम ने कार्तिक का पता मांगा, जो यह दिखाता था कि जीएम को कार्तिक पर विशेष भरोसा था। उन दिनों फोन भी एक दुर्लभ सुविधा थी। अगले दिन सुबह कार्तिक हैरान रह गए जब रेनी जीएम के ड्राइवर ने उनके घर आकर उन्हें जीएम से मिलने बुलाया। जब कार्तिक जीएम से मिलने गए, तो उन्होंने उन्हें रेनी होटल में काम करने का एक बड़ा अवसर दिया। ये कोई साधारण नौकरी नहीं थी। उनका वेतन उनके वर्तमान वेतन से दोगुना था। जीएम ने यह भी कहा कि कार्तिक अपने दोस्तों को भी रेनी होटल में काम पर ला सकते हैं। यह कार्तिक के लिए गर्व का क्षण था। उन्होंने यह नया काम स्वीकार किया और धीरे धीरे अपने दोस्तों को भी रेनी होटल में शामिल किया। यह खबर होटल कैंडील में तेजी से फैल गई। कई कर्मचारी अब रेनी होटल में काम पाने के लिए कार्तिक से सिफारिश मांगने लगे। नई नौकरी और अधिक वेतन ने कार्तिक की जिंदगी को और बेहतर बना दिया। उन्होंने अपनी पहली सेकंड हैंड बाइक खरीदी। ये बाइक न केवल उनकी जरूरतें पूरी करती थी, बल्कि उनकी आजादी और नए अनुभवों का प्रतीक भी बनी। साप्ताहिक छुट्टियों में वह अपने दोस्तों के साथ बाइक पर पूरे शहर का चक्कर लगाते। हालांकि कार्तिक ने अपनी जिंदगी में काफी तरक्की कर ली थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें प्रबंधन के क्षेत्र में और ऊंचा जाना है, तो उन्हें अतिरिक्त शिक्षा की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने 1 साल का फूड क्राफ्ट कोर्स ज्वाइन किया। सुबह वह पढ़ाई करते और शाम को काम और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखते। होटल में पहले से काम करने के अनुभव ने उन्हें अपने क्लास में सबसे अच्छा छात्र बना दिया। कोर्स में आने वाले सभी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कार्तिक के नेतृत्व में ही होती थीं। कार्तिक की टीचर आशा के प्रेमी वेंकी रेनी होटल में काम करते थे। कार्तिक ने इन दोनों के बीच संदेशवाहक की भूमिका निभाई। यह कार्तिक को आशा और वेंकी दोनों के करीब ले आया। कार्तिक ने इस अवसर का सही उपयोग किया। अगर वह कभी लेट हो जाते, तो भी अन्य छात्रों को बाहर इंतजार करना पड़ता, लेकिन आशा उन्हें अंदर जाने देती। इसी तरह वेंकी होटल में हमेशा कार्तिक का समर्थन करते। इस तरह कार्तिक ने अपनी मेहनत और अवसरों का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने काम, पढ़ाई और दोस्तों के साथ संबंधों को संतुलित रखा। यह कहानी दिखाती है कि एक साधारण व्यक्ति अपनी मेहनत और सही फैसलों से कैसे सफलता की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। कार्तिक ने होटल उद्योग में 3 साल बिताए, जहां वह एक बार में काम करते थे। उन्होंने डिस्पेंस बार और सर्विस बार दोनों में काम करने का अनुभव प्राप्त किया। डिस्पेंस बार में काम करते समय, जो किचन के पास स्थित था, एक कंट्रोलर रोजाना स्टॉक की जांच करता था। डिस्पेंस बार मुख्य रूप से बैंकेट्स के लिए शराब उपलब्ध कराता था, इसलिए कार्तिक के पास हमेशा शराब का पर्याप्त स्टॉक रहता था। सभी किचन कर्मचारी अक्सर कार्तिक से अतिरिक्त शराब मांगते थे। कार्तिक ने महसूस किया कि किचन और बैकएंड स्टाफ की आमदनी सर्विस स्टाफ की तुलना में कम थी, इसलिए उन्होंने उन्हें अतिरिक्त शराब देना शुरू किया। यह एक आदत बन गई, जिससे किचन स्टाफ के बीच कार्तिक काफी लोकप्रिय हो गए। बदले में किचन स्टाफ उन्हें मेहमानों के लिए तैयार किए गए स्वादिष्ट खाने का आनंद लेने देते थे। हालांकि कार्तिक की आमदनी ठीक थी, लेकिन वह अपने खर्चों को सही तरीके से संभाल नहीं पाते थे। कभी कभी वह अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा खर्च कर देते थे। उनका काम आमतौर पर रात 11:30 पर खत्म हो जाता था, जब ज्यादातर जगहें बंद हो जाती थीं। ऐसे में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ 24 घंटे खुले रहने वाले 4 और 5 सितारा होटलों में जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह आदत बढ़ती गई।
कभी कभी वह अपने पुराने कार्यस्थल पर भी जाते थे। बढ़ते खर्चों के कारण कार्तिक के पास अपनी कमाई से कोई बचत नहीं हो पाती थी। कार्तिक की मां ने उनके शराब पीने की आदत को देखा और बहुत चिंतित हो गईं। कार्तिक के परिवार में उनके दादा को छोड़कर कोई भी शराब नहीं पीता था या सिगरेट नहीं पीता था। कार्तिक की जीवन शैली और आदतों को देखकर, जो परिवार की परंपराओं के खिलाफ थीं, उनकी मां और परेशान हो गईं। कार्तिक के क्रिकेट दोस्त हरी एक लड़की शीबा से प्यार करते थे। हरी ने कार्तिक से कहा कि वह शीबा से उनके बारे में अच्छा बोले। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब शीबा ने अपनी मोहब्बत कार्तिक से जाहिर कर दी। कार्तिक एक शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति थे, जो महिलाओं से ज्यादा बात नहीं करते थे। 20 साल की उम्र में यह उनके लिए एक नया अनुभव था। हालांकि हरी ने कार्तिक पर विश्वास बनाए रखा, लेकिन उसने कार्तिक और शीबा के बीच बढ़ती नजदीकियों को नोटिस किया। एक दिन कार्तिक शीबा को बाहर लेकर गए, लेकिन उनके साथ नरेंद्र और जोसेफ भी थे। यह घटना हरी के पिता ने देखी और शीबा के पिता को बता दी, जो उसी अपार्टमेंट में रहते थे। इसी दौरान कार्तिक को हैदराबाद के होटल क्रिश में नौकरी का प्रस्ताव मिला। साथ ही शीबा के पिता ने कार्तिक को चेतावनी दी कि वह शीबा से बात करना बंद करें और उससे दूर रहें। इस तरह कार्तिक का पहला प्यार बहुत जल्दी खत्म हो गया। कार्तिक की मां स्थिति को समझते हुए उन्हें हैदराबाद जाने की इजाजत नहीं दी। उन्हें लगा कि अगर कार्तिक वहां गए तो उनकी आदतें और खराब हो जाएंगी। इसके बजाय उन्होंने कार्तिक से कहा कि वह तिरुपुर में अपने मामा के पास जाएं, जो एक कपड़ा फैक्ट्री चलाते थे। शीबा से दूर रहने और अपनी मां की बात मानते हुए कार्तिक ने तिरुपुर जाने का फैसला किया। वहां उन्होंने कपड़ा व्यवसाय के बारे में सीखा और एक नई दिशा में आगे बढ़ने का निश्चय किया। अपने पुराने आदतों और जीवन को छोड़कर कार्तिक ने तिरुपुर में एक नई शुरुआत की और एक नया भविष्य बनाने का संकल्प लिया। कार्तिक तिरुपुर गया और अपने मामा के घर रुका। उसने सोचा कि मामा उसे अपनी फैक्ट्री लेकर जाएंगे और काम सिखाएंगे। लेकिन एक हफ्ता बीत गया और मामा ने ऐसा कुछ नहीं किया। मामा के घर के सामने कुछ लड़के रहते थे, जो एक कुरियर ऑफिस में काम करते थे। कार्तिक ने उनसे दोस्ती कर ली और अपना समय उनके साथ बिताने लगा। वह हर दिन उनके साथ कुरियर ऑफिस जाने लगा। 3 महीने ऐसे ही बीत गए। कुरियर ऑफिस के मैनेजर ने देखा कि कार्तिक अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है और कुछ काम नहीं कर रहा। एक दिन मैनेजर ने उससे बात की और उसे कुरियर ऑफिस में नौकरी का ऑफर दिया। लेकिन कार्तिक ने मना कर दिया और बताया कि वह गारमेंट्स बनाने का काम सीखना चाहता है। कुछ हफ्तों बाद कुरियर मैनेजर ने कार्तिक को अपने दोस्त रामू से मिलवाया। रामू एक सफल गारमेंट्स एक्सपोर्टर थे। रामू ने कार्तिक को क्वालिटी कंट्रोलर की नौकरी दी। सैलरी बहुत कम थी, लेकिन कार्तिक ने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि वह इस फील्ड में अनुभव लेना चाहता था। कार्तिक के साथ उसका एक सीनियर था, जिसका नाम सुंदर था। सुंदर एक मर्चेंडाइजर था। दोनों फैक्ट्रियों में जाकर ऑर्डर की प्रोग्रेस देखते और जो कपड़े बनते थे उनकी क्वालिटी चेक करते। कार्तिक की सैलरी कम थी, इसलिए उसने अपनी जिंदगी में बदलाव किया। उसने खर्चे कम किए और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर एक साइकिल खरीदी, जिससे वह ऑफिस जाता था। सुंदर के पास एक मोटरसाइकिल थी और कंपनी उसे फैक्ट्री जाने के लिए फ्यूल देती थी। 1 साल बाद कार्तिक ने अपना काम अच्छे से सीख लिया। उसकी मेहनत और लगन को देखकर कंपनी ने उसे खुद से फैक्ट्रियों में निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी और उसे एक मोटरसाइकिल भी दी। इस बीच फैबनेट कंपनी तेजी से बढ़ी। अब कंपनी में 100 से ज्यादा कर्मचारी हो गए थे। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रामू ने स्टाफ के लिए कैंटीन खोलने का प्लान बनाया। रामू को पता था कि कार्तिक को होटल इंडस्ट्री का अनुभव है, इसलिए उन्होंने कैंटीन के निर्माण की जिम्मेदारी कार्तिक को दी। कार्तिक ने इस मौके को अपने कौशल दिखाने का जरिया माना। उसने पूरी मेहनत से कैंटीन का निर्माण करवाया। अंत में फैक्ट्री कैंटीन एक शानदार 5 स्टार कैफेटेरिया जैसी बनकर तैयार हुई। कैंटीन की क्वालिटी और खूबसूरती देखकर रामू ने कार्तिक की बहुत तारीफ की। इस तरह कार्तिक की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उसने कम सैलरी और सीमित संसाधनों में भी अपनी मेहनत और लगन से खुद को साबित किया। उसकी मेहनत से न केवल उसे फायदा हुआ, बल्कि कंपनी को भी बहुत फायदा हुआ। फैबनेट फैक्ट्री में उस समय मैनेजमेंट ने फैक्ट्री कैंटीन संभालने के लिए किसी को नियुक्त नहीं किया था, इसलिए कैंटीन का प्रबंधन कार्तिक ने संभाला। उसी दौरान फैबनेट कंपनी की 10वीं सालगिरह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में 500 लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी थी
और इस जिम्मेदारी को कार्तिक को सौंपा गया। कार्तिक ने यह काम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा किया। 10वीं सालगिरह का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और कंपनी के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर रामू ने कार्तिक की खूब प्रशंसा की। इस सराहना से कार्तिक को आत्मविश्वास मिला। इस प्रशंसा के बाद कार्तिक ने एमडी रामू से कहा कि उन्हें गारमेंट्स के क्षेत्र में काम करने में दिलचस्पी है। रामू ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और उन्हें सैंपलिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। यार्न, धागे से सैंपल तैयार करना, उन्हें नीटिंग, डाइंग, रंगाई, प्रिंटिंग और सिलाई के जरिए फाइनल सैंपल बनाना और फिर उन सैंपल्स को कुरियर के जरिए ग्राहकों, बायर्स तक पहुंचाना। कार्तिक अपने काम को बहुत मेहनत और ईमानदारी से करता था। जब भी फैक्ट्री में कोई बड़ा ग्राहक, बायर आता, तो एमडी रामू हमेशा कार्तिक को बुलाते थे। कार्तिक को सैंपल दिखाने और उनके बारे में विस्तार से समझाने का काम दिया जाता था। कार्तिक का ज्ञान और प्रस्तुति का तरीका इतना प्रभावशाली था कि रामू को कार्तिक पर पूरा भरोसा हो गया। कार्तिक ने 3 साल तक मेहनत की, लेकिन उसे कोई बड़ा वेतन वृद्धि नहीं मिला। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसकी मेहनत का सही मूल्यांकन नहीं हो रहा है। इससे उसका मनोबल थोड़ा कमजोर हो गया। एक दिन कार्तिक अपने कुरियर दोस्तों के साथ फिल्म अन्नामलाई देखने गया। इस फिल्म के एक गाने में दिखाया गया था कि कैसे एक गरीब व्यक्ति अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से अमीर बन जाता है। यह गाना कार्तिक के मन में गहराई से बस गया। वह कई दिनों तक इस गाने और फिल्म के बारे में सोचता रहा, लेकिन उसने सोचा, यह तो केवल फिल्मों में होता है। असली जिंदगी में गरीब से अमीर बनना नामुमकिन है। यह ख्याल उसे बार बार परेशान करता रहा। इसी दौरान फैबनेट में पार्वती नाम की लड़की ने बतौर रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन किया। पार्वती और कार्तिक के बीच बातचीत शुरू हुई। पहले यह सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी यह दोस्ती प्यार में बदल गई। पार्वती समझदार, स्नेही और कार्तिक के विचारों को समझने वाली थी। वह कार्तिक के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आई। उनकी बातचीत और आपसी समझ ने कार्तिक को यह महसूस कराया कि जिंदगी में मेहनत और सपनों के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। हालांकि कार्तिक को अब भी यह लग रहा था कि फैक्ट्री में उसकी मेहनत का सही सम्मान नहीं हो रहा है, लेकिन पार्वती का साथ और उसका प्यार उसे उम्मीदें देता था। अब कार्तिक के मन में यह विचार था कि अगर उसे सही मौका और समर्थन मिले, तो वह अपनी मेहनत और काबिलियत से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। पार्वती के साथ उसकी दोस्ती और प्यार ने उसे जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी। कार्तिक की जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी। उसकी मेहनत, पार्वती का साथ और सपने उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहे थे। कार्तिक ने यह ठान लिया कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करेगा। फैबनेट में उसकी यह यात्रा और पार्वती का साथ उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय लिखने की शुरुआत थी।